हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित लर्निंग ऐप। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको व्हाइट बोर्ड पे देख के पता चल चुका होगा क्या कि आज की जो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज की क्लास का वो क्या रहेगा, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ ए नंबर विद इन 2 to 5 सेकेंड। यानी कि किसी भी नंबर का जो भी हमें गिवन नंबर दिया रहेगा, जो भी संख्या हमें दी जाएगी, हमें उसका स्क्वायर निकालना है। क्या करके? उसको 2 to 5 सेकंड में। कितनी सेकंड्स में? जी हाँ, 2 to 5 सेकंड में। मान लेते हैं अगर दो कॉम्पिटिटर हैं, एक उनसे स्क्वायर पूछ ले किसी नंबर का, अगर एक कॉम्पिटिटर तब तक सोचता है तब तक हम अपना जवाब दे देंगे, रिप्लाई कर देंगे, आंसर बता देंगे। कैसे? आज हम क्या करेंगे, आज हम इस स्क्वायर की जो ये स्क्वायर होती हैं इनकी 100 ट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे कि 100 ट्रिक्स से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर को, किसी भी नंबर की स्क्वायर को। ठीक है, तो आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा उसका जो पार्ट है फर्स्ट, वो है क्या, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर को फाइंड आउट करना जो क्या होते हैं, मोर देन 100 होते हैं। यानी कि ऐसी संख्या है जो 100 से ज़्यादा हो। 100 से ज़्यादा का मतलब सभी को पता है, 101, 102, 103, यानी 101, 102, 103। यानी कि नंबर ग्रेटर देन, मोर देन 100। अंडरस्टैंड? यानी कि वो नंबर जो 100 से ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसी रहेगी हमारी शॉर्ट ट्रिक, इसको देखेंगे आज की हमारी इस क्लास में कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा? सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, मोर देन 100, यानी कि वो नंबर जो ग्रेटर देन 100 होते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख लेते हैं। पहले लेते हैं ईजी, हाँ, जो बिल्कुल ईजी हो। जैसे हमें निकालना है 103 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो वैसे ईजी तो है नहीं है, देखने में तो इतना बड़ा स्क्वायर है 103। अब अगर इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, क्या करें, अगर हम 103 की स्क्वायर निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो कितना बड़ा हो जाएगा। देखो 1 2 3 स्टेप तो ये, लास्ट में फिर एक एडिशन का स्टेप और आएगा, तो 4 स्टेप में जाके हमारी ये निकलेगी। तो ये देखो हमारा कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें इसका स्क्वायर निकालने में। ठीक है, तो आप सभी मुझे सभी स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताओ, क्या हम इस ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, इस स्टेप को करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई से, इसका 103 का स्क्वायर निकाल लेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई से? निकालेंगे स्टूडेंट्स? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकालने बैठ गए ना, तब तक तो क्या पता हमसे जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो 3 से 4 सम कर जाए। कैसे कर जाए उसको देखेंगे, क्योंकि क्या पता उसको शॉर्ट ट्रिक्स आती हों और आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में उलझे रहो और वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आज हम 103 का बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, बिल्कुल आसानी से, एक बार देखते ही याद होने वाली शॉर्ट ट्रिक है। बिल्कुल एक बार ध्यान से समझ लो तो आपको बिल्कुल आगे किसी भी पार्ट में, जैसे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे लेस देन 100 होगा, इसका थर्ड पार्ट होगा मोर देन 50 होगा, इसका फोर्थ पार्ट होगा लेस देन 50 होगा। तो इन पार्ट्स को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आएंगे। और ये भी नहीं है कि इनमें हम अलग शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, बिल्कुल यही शॉर्ट ट्रिक रहेगी हमारी, जो हम मोर देन 100 में करेंगे और जो लेस देन 100, मोर देन 50, लेस देन 50 में करेंगे, सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो क्या आप सबके जी में बस एक काम है, क्या अपना सारा माइंड है, जो अपना सारा फोकस है, एक बार इस पे लगा लो ताकि हम इसको आसानी से समझ पाएँ, आसानी से हमारे माइंड में फिट हो जाए। तो देखो क्या करेंगे, अब हमने निकालना है 103 का स्क्वायर। किसका निकालना स्टूडेंट? 103 का। अब आप सब मेरे को एक बात बताओ, क्या कि जो 103 है वो 100 से कितना ज़्यादा है? अब हम पता लगाते हैं कि कोई संख्या, कोई नंबर जो एक नंबर से ज़्यादा है तो वो कितनी है, तो हम पता लगाते हैं 103 में से हम गिवन नंबर में से हम उस नंबर को माइनस कर देते हैं, जिसका हमें पता लगाना कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो कैसे? 103 हमारा गिवन नंबर है, पता लगाना हमने 100 से कितना ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इससे एक बात समझो, 103 माइनस 100 जो आया है, जो ये 103 माइनस 100 आया है 3, इससे हमें क्या समझ में आया कि जो 103 है ना वो 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। यानी हम 100 में कितना ऐड करें कि ये 103 बन जाए। तो क्या करेंगे, हम 103 बनाने के लिए 100 में 3 को ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो देखो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या था स्टूडेंट? ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि 100 में कितना ऐड करें, हाउ मच वी ऐड इन 100 देन इट बिकम्स 103। तो हम क्या करेंगे, 100 में जब हमने 3 को ऐड किया तो 103 बन गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आओ,
देखो बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप हैं, ये बस आपको समझाने के लिए स्टेप बता रहा हूँ मैं, वरना बिल्कुल तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सीधा 103 का स्क्वायर बोला और हमने यहाँ पे उठा के लिख दिया। ठीक है, अभी देखो कैसे करेंगे उसको। अब जितना हमने ऐड किया था, कितना ऐड किया था 3, अब यहाँ पे जितना ऐड करते हैं उसका स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर सभी को पता है 9 होता है, सभी को पता है ना 3 का स्क्वायर। तो देखो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड स्टेप में किया जो हमारा 100 में ऐड करने के बाद जो नंबर आया हमने उसका स्क्वायर ले लिया। तो अब आते हैं हम थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में बस एक चीज़ देखनी है, क्या जो हमारे इस नंबर का स्क्वायर आया वो सिंगल डिजिट है या फिर डबल डिजिट है, वो एक अंक की संख्या है या 2 अंकों की संख्या। क्या देखेंगे थर्ड स्टेप में कि ये सिंगल डिजिट है या फिर डबल डिजिट है। तो हमने 9 को देखा, क्या किया हमने 9 को चेक किया। चेक करने के बाद क्या आया, चेक करने के बाद हमने देखा कि 9 तो सिंगल डिजिट है, एक अंक की संख्या है। लेकिन जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक कहती है कि हमें तो बस डबल डिजिट ही चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक्स कहती है कि मैं तभी अप्लाई होंगी जब आपके पास सिंगल नहीं डबल डिजिट होगी। क्या होगी, सिंगल नहीं डबल। अब डबल कैसे बनाएंगे 9 को, देखो 9 तो सिंगल है। अब मेरे को एक बात बताओ आप सब, अगर हम इस 9 के लास्ट में 0 लगा दे, देखो एक बार, अगर हमने 9 के लास्ट में पीछे 0 लगा दी, पीछे 0 लगाने पे 9 क्या बन गया 90। अब ये देखो डबल डिजिट तो हो गया लेकिन इसका तो मीनिंग ही चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, एक बार सभी बताओ, हुआ? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका तो मीनिंग ही चेंज हो गया क्योंकि तो 9 से 90 बन गया। हमने क्या करना था, हमने सिंगल से डबल तो बनानी थी लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए था, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए था, रहना चाहिए था 9 का 9 लेकिन डबल डिजिट में। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे से 0 हटा लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पीछे से 0 हटा लेंगे और अब क्या करेंगे, अब हम इसके आगे 0 लगा के देख लेते हैं। क्या किया, आगे 0 लगा दी। अब देखो स्टूडेंट्स बताओ मेरे को एक बार, डबल डिजिट बनाया नहीं बना? जी हाँ बिल्कुल सही, अब क्या हो गया डबल डिजिट बन गया। और ये भी देखो, अब इसके जो मीनिंग में चेंज आया नहीं आया, आया या नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, 9 का 9 रहा, सिंगल का डबल डिजिट बन गया। देखो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा 4 स्टेप क्या कहता है, इसको उठाओ, 09 को उठाओ और पीछे से पुट करना स्टार्ट कर दो, यानी कि 09 को यहाँ पे पुट कर दो, पीछे की तरफ से इस साइड आएंगे हम, यूनिट डिजिट से इकाई अंक से स्टार्ट करते हुए इस साइड आएंगे। क्या कहता है 4 स्टेप कि 09 जो हमारी डबल डिजिट बन के तैयार हुई है उसको उठाओ, यहाँ रख दो और क्या करो, पीछे से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ो, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो, इकाई के अंक से स्टार्ट करो और आगे की तरफ आते जाओ। अब देखो हमारा ये 4 स्टेप था, 09 को वहाँ पे पुट कर। अब हमारा 5th स्टेप क्या कहता है, हमारा फाइनल स्टेप क्या बोलता है, जो हमने यहाँ से उठा के 4 स्टेप भी कंप्लीट। अब 5th स्टेप क्या बोलेगा हमारा, 5th स्टेप कहता है कि जो हमने 100 में यहाँ पे ऐड किया था हमारा गिवन नंबर बनाने के लिए, क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, 5th स्टेप बोलता है 100 में जितना हमने यहाँ पे ऐड किया था, 100 में क्या किया था, ऐड किया था, कितना बनाने के लिए, 103 बनाने के लिए, 103 बनाने के लिए, सेम उतना ही हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, यानी हमारे गिवन नंबर में भी ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना बन गया ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद आ गया 106। अब इसको क्या करना, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, 106 एंड 09 हमारा आंसर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 103 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया सबको? एक बार दोबारा देखो, जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा वो इसमें क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे, 103 में से 100 को माइनस कर लिया तो मिल गया 3, यानी कि 100 में जब हम इस 3 को ऐड करेंगे तो हमें 103 मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो बोलता है वो बोलता है कि 100 में कितना ऐड किया जाए कि वो हमारा गिवन नंबर बन जाए। गिवन नंबर 103 है, 100 में जब हमने 3 को ऐड किया तो वो 103 बन गया। सेकंड स्टेप में क्या आगे चल के सेकंड स्टेप पे चलते हैं। जितना ऐड किया है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे, जितना ऐड किया है, जितना हमने यहाँ पे ऐड किया है 100 में उसका स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब आते हैं थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स। क्या कहता है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप बोलता है कि जो स्क्वायर करके हम लेके आए हैं, जो हमने 100 में ऐड किया उसका स्क्वायर जितना भी आया है, एक बार उसको ना जाके चेक करके आओ कि वो सिंगल डिजिट है या फिर डबल डिजिट है।
फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं हम कि थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि जो सिंगल डिजिट है या फिर डबल डिजिट है ये चेक करना है। थर्ड स्टेप कंप्लीट, हमने चेक किया सिंगल डिजिट है भाई, डबल डिजिट बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारी शॉर्ट ट्रिक्स बोलती है कि मैं तभी अप्लाई हो सकती हूँ जब आपके पास डबल डिजिट होगी, 2 अंकों की संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 9 को डबल डिजिट बनाएंगे, इसके आगे 0 लगा के पीछे 0 लगाएंगे तो हमने देखा था क्या कि वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो 9 से 90 बन जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने करना कि 9 को डबल डिजिट बनाना है, 2 अंकों की संख्या बनाना है लेकिन बिना मीनिंग को चेंज किए, 9 का 9 ही रहे लेकिन वो डबल डिजिट बन जाए। तो हमने 0 लगा दिया कि फिर फिफ्थ स्टेप आता है फाइनल स्टेप जिसको बोला जाता है, उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने जो डबल डिजिट बनाया है 9 को, उसको क्या करेंगे, उसको लिख देंगे यहाँ पे और पीछे से स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखने की बात क्या है, यूनिट डिजिट से हमने अपने इस नंबर को, प्रोसेस को आगे लेके जाना है इकाई के अंक से स्टार्ट करके। फिर हमने देखा कि हमने 100 में 3 ऐड किया था। कितना किया था ऐड, 3 ऐड किया था 103 बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, 3 को उठा के जितना यहाँ पे ऐड किया था उसी को हमारे गिवन नंबर में भी ऐड कर देंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जितना हमने 100 में ऐड किया था उसको हमारे गिवन नंबर में भी ऐड करेंगे और गिवन नंबर में ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको उठा के हम यहाँ लिख देते हैं 10609 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इसके हम 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे आज की क्लास में और उन 3-4 एग्जाम्पल्स में ही आपको क्या हो जाएगा, ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगी और हो जानी चाहिए भी, क्योंकि इतनी आसान सी शॉर्ट ट्रिक है, बच्चा भी कर लेगा इसको तो। ठीक है, आप तो खैर बड़े हो सभी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं कि इसका 109 109, इसमें हम एक स्टेप और करेंगे, इसमें हमारा एक स्टेप कम भी हो जाएगा, आप देखना कैसे। तो चलो अब हम अपनी इसी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करके ना 109 का स्क्वायर निकालते हैं। देखो क्या था सबसे पहले, देखो सॉरी क्या था 109। सबसे पहले क्या करना था, 109 में से किसको माइनस करके देखते हैं, 100 को। तो 9 यानी ये जो 9 आया है इससे क्या करेंगे हम, इसको ना हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बिल्कुल, क्योंकि उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था, इसमें सारे स्टेप आपको याद चुके होंगे। इसमें उन स्टेप्स को हम रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, स्टेप्स को रिवाइज करेंगे। देखो कैसे, 109 में से जब 100 को माइनस करते हैं तो 9 आता है, यानी कि जब हम 100 में, इसका मीनिंग देखो, ये बस आपको समझाने के लिए कि कितना ऐड करना है, 100 में कितना ऐड करेंगे कि वो 109 बन जाए। जब हम 109 में से 100 को माइनस करते हैं तो माइनस करके जो हमारा रिजल्ट आता है उसको जब हम स्मॉल नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा ग्रेटर नंबर नहीं बन जाता। जब हम स्मॉल नंबर में इसको ऐड करेंगे तो हमारा 109 नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम 100 में 9 को ऐड करेंगे, कितने को, 9 को। तो फर्स्ट स्टेप ये था ना 100 में कितना ऐड करना है, तो 9। सेकंड स्टेप में क्या था, जितना नंबर ऐड करना है उसका स्क्वायर। ठीक है, देखो आराम से समझो, 100 में कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो 109 बनेगा। अब जितना ऐड करते हैं सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स, हम उसका क्या लेते थे, स्क्वायर लेते थे। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप था हमारा कि जितना भी जो हमारा ऐड करते हैं जिस नंबर को, उसका जितना स्क्वायर आता है उसको क्या उसकी चेकिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, उसकी चेकिंग करनी होती है कि वो सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, कि वो 1 अंक की संख्या है या 2 अंकों की संख्या है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो 81 है वो तो पहले से ही डबल डिजिट है, ये तो हमें बोनस पॉइंट मिल गया कि 81 है जो हमारा वो क्या है, पहले से ही डबल डिजिट है, तो हमें इसको डबल डिजिट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप तो अपने आप कंप्लीट हो गया, डबल डिजिट तो पहले से ही मिल गया हमें। ठीक है, तो अच्छी बात है, बेनिफिट मिला हमें, बोनस मिला हमें, 81 डबल है। तो फोर्थ स्टेप में क्या करते थे, जो हम डबल डिजिट बनाते थे स्टूडेंट्स उसको यहाँ पे पुट करते थे, और कहाँ से, लास्ट से, यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे इनको पुट किया जाता था। 2 डिजिट्स की जो नंबर हमें फाइंड आउट करके जो हमें मिली है, हमें जो प्राप्त हुई है 81, उसको हम यूनिट प्लेस पे रख के स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 81 आ चुका है हमारा, फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट, हमने 81 यहाँ पे पुट कर दिया। अब फिफ्थ स्टेप था जो हमारा, उसको याद करो, फिफ्थ स्टेप जो हमारा फाइनल स्टेप था वो क्या था, 81 को यहाँ पुट करने के बाद ये देखो 100 में कितना ऐड किया है कि वो 109 बने। 100 में कितना ऐड करके 109 बनाया गया, 100 में 9 को ऐड करके डियर स्टूडेंट्स 109 बनाया गया है। तो अब क्या करेंगे, 109 में भी हम 9 को ऐड कर देंगे, जितना हमने 100 में ऐड किया सेम हमारे गिवन नंबर में 118
एडिशन सभी को आती है, इतने छोटे हम रहे नहीं कि एडिशन भी ना आए सब्ट्रैक्शन भी ना आए। तो 118 जो है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, 118 एंड 81 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। देखो कितना जल्दी हो। सभी स्टूडेंट एक बार ना जल्दी जल्दी से ना व्हाइट बोर्ड पे देखो, हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, हमारा फर्स्ट स्टेप बोलता है कि 100 में हम कितना ऐड करें कि 109 बन जाए। जब हम 100 में 9 ऐड करते हैं तो हमारा 109 बन जाता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या कहता है स्टूडेंट, सेकंड स्टेप कहता है जितना ऐड करेंगे उसका स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या कहता है, चेक करो भाई क्या कि ये डबल डिजिट में आया है, सिंगल डिजिट में आया, जो स्क्वायर आया है वो क्या है, 2 अंकों की संख्या या 1 अंकों की संख्या। अगर 1 अंक की संख्या है तो उसको डबल बनाओ, 2 अंकों की बनाओ। अगर 2 अंकों की संख्या तो हमारे लिए बोनस है, बेनिफिट हमारे लिए, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सेम उसको डबल डिजिट को यहाँ पे पुट कर दो। थर्ड स्टेप कंप्लीट, फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट। यहाँ पे पुट करने का हमारा फोर्थ स्टेप होता है। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, फिफ्थ स्टेप देखो 81 यहाँ पुट करने के बाद ये देखो कि 100 में कितना ऐड किया था, 109 बनाने के लिए हमने देखा 9 ऐड किया था। तो हमारा जो गिवन नंबर है उसमें भी सेम 9 ही ऐड करेंगे। जितना हम 100 में ऐड करेंगे सेम हमारे गिवन नंबर में भी ऐड होगा। तो 118 जो हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आके हम उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे, रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ आ चुका होगा। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जो थोड़ा सा क्या होगा, उसमें एक स्टेप इंक्रीज होगा। कौन सा स्टेप इंक्रीज होगा, सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब हम एक बड़ी सी टर्म ले लेते हैं किस 122 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे देखने में तो बड़ा लग रहा है, 122 के मल्टीप्लाई करके देखें अगर हम किसी, क्योंकि स्क्वायर का मीनिंग हम सभी जानते हैं सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई, इटसेल्फ से मल्टीप्लाई। अगर हम इसके मल्टीप्लाई करें तो 1 स्टेप इसका, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड लास्ट का एडिशन वाला भी स्टेप बचेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 स्टेप में जाके क्वेश्चन जो हो कंप्लीट होगा। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 100 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 100 में कितना ऐड करें कि 122 बन जाए। तो 122 में से इसको माइनस कर लेंगे 100 को, तो कितना आएगा 22, यानी कि जब हम 100 में 22 को ऐड करेंगे तो 122 बनेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कहता है हमारा, जितना हम ऐड कर रहे हैं, जितना हम एडिशन हो रहा है 100 में उसका स्क्वायर निकालते हैं। 22 का स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए, 30 तक, अप टू 30 तक सभी स्क्वायर्स आप सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है, 22 का स्क्वायर 484, ये हमारा सेकंड स्टेप। अब देखो यहाँ पे जाके स्टूडेंट एक स्टेप इंक्रीज होएगा, ठीक है। जो हमारा थर्ड स्टेप है ना, यहाँ पे इसको लिखेंगे। थर्ड स्टेप में जाके लास्ट में जाके एक स्टेप इंक्रीज करेंगे, उसको देखना क्या स्टेप होगा, कैसे उसको हम सोल्व करें। देखो एक बार ध्यान से समझना थर्ड स्टेप क्या कहेगा। अब देखो हमने देखा 484 जो 22 का स्क्वायर आया स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये तो 3 नंबर की संख्या आ गई। हमने चाहिए थी 2 डिजिट की, शुरू में आई 1 डिजिट वाली, फिर आई 2 डिजिट, अब आई 3 डिजिट की। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। 84 को उठाएंगे, किसको, 84 को, लास्ट की 2 डिजिट ही चाहिए हमें। हमारी जो सोल्व ट्रिक है वो कहती है मुझे सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ही चाहिए। कि कौन सी, लास्ट की 2 डिजिट, चाहे वो फिर डिजिट 10 अंकों की हो, 20 की हो, 25 की हो, 8 की हो, 7 की हो, 6 की हो, 5 की हो, लेकिन मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, इकाई का अंक, दहाई का अंक। अब इनको उठा के रख दो यहाँ पे। हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ स्टेप बोलता है यहाँ पे पुटअप करने का, वो कंप्लीट। अब लास्ट का फिफ्थ स्टेप हमारा क्या कहता है, लास्ट का फिफ्थ स्टेप बोलता था जितना हम 100 में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं सेम हमारा गिवन नंबर में भी क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जितना हम 100 में ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जितना हम 100 में ऐड कर रहे हैं सेम हमारे गिवन नंबर में भी क्या होगा, एडिशन होगा, उसका ऐड करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 2 2 जा, यानी कि 2 + 2 4, 2 + 2 फिर से 4 एंड 1 यहाँ पे एज इट इज़। अब देखो इससे पहले के जो एग्जाम्पल हमने देखे थे स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देखना सभी, इससे पहले के जो हमने एग्जाम्पल देखे थे, हमारा जो रिजल्ट यहाँ पे एडिशन के बाद आता था हम उसको सीधा यहाँ पुट कर देते थे, यानी कि 144 को यहाँ पे पुट कर देते थे। कर दिया। अब आप कहोगे सर हमारा जो स्क्वायर निकल के वो आया है ये, लेकिन जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो क्या करेगा, इसको सीधा करके ऐसे ऐसे कर देगा,
ऐसा क्यों कर देगा सर, आपने तो ऐसे ही बताया था। ऐसा इसलिए कर देगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक बार ध्यान से देखो सभी, मेरे को एक बात बताओ, जो हमारा ये रिजल्ट आया है 144, ये इसके एडिशन के बाद आया है 144। लेकिन एक बात और ध्यान करो, हमने एक बार 84 लिया था और इस 4 को यहाँ पे ऐसे कैसा छोड़ दिया था। वो अनाथ है बेचारा, वहाँ पे बैठा हुआ है। इस 4 को हमने यहाँ पे छोड़ रखा था, छोड़ दिया था, उसको भूल गए थे। लेकिन इस 4 का अब यहाँ पे जाके यूज आएगा। क्या यूज आएगा यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स? यहाँ पे जाके एक यूज आएगा क्या, कि जितना रिजल्ट हमें एडिशन के बाद लास्ट में मिलेगा, लास्ट में एडिशन के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पे, वो 4 वहाँ पे आके कैरी का काम करेगा। समझ आया? जो 4 वहाँ पे हमने छोड़ दिया था, ये वाला 4 यहाँ पे छोड़ दिया था, इसको भूल गए थे हम, तो अब क्या होगा, उस 4 को उठाओ वहाँ से। वो बिल्कुल छुपा रुस्तम है, छुपा हुआ बैठा था, हमने वहाँ से उस 4 को निकाला बाहर, और जो हमारा लास्ट में जो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया, उसमें हमने इस 4 को कैरी के रूप में ऐड कर दिया। हमारी जो कैरी होती है वो हमेशा ऐड होती है, एडिशन में जाती है, एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। तो इस 4 को ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा 148, इसको हम यहाँ एज इट इज़ पुट करेंगे 148। और अब जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो इस पर कंप्लीट मार्क्स देगा, आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। यहाँ पे मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, हमारे जो सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है, अब बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कैसे पुट कर देते तो गलत हो जाता, हमारे मार्क्स काट लिए जाते। तो हमने क्या किया, 100 में 22 को ऐड करके 122 बना दिया। जितना ऐड किया उसका स्क्वायर ले लिया, उसमें से लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, चाहे संख्या कितने भी अंकों की हो, लास्ट के 2 डिजिट्स उठा के यहाँ पे पुट कर लिए। फिफ्थ स्टेप में हमने जितना यहाँ ऐड किया था सेम यहाँ पे भी ऐड कर दिया, 144 आएगा। अब लास्ट में एक स्टेप इंक्रीज होगा क्या, जो यहाँ पे जो हमारा, अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे थी थर्ड, जो यहाँ पे 3 नंबर की संख्या थी, 3 नंबर की डिजिट थी, 2 डिजिट 3 डिजिट थी। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 नंबर की होती, जैसे यहाँ पे होता 1484 होता मान लेते हैं, अगर यहाँ पे, तो हम लास्ट की 2 ही डिजिट लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा 14 है, ये कैरी के रूप में आ जाता है। यहाँ पे हम 14 ऐड करते। फिर समझ आई ना सबको? क्या करते, अगर यहाँ पे 4 अंकों की संख्या होती तो हम पीछे के 2 अंक ले लेते, आगे के 2 अंक को हम कैरी बना लेते, और पूरे के पूरे दोनों के दोनों अंक यहाँ पे ऐड हो जाते कैरी बन के। तो फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता वो हम यहाँ पे पुट करते। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सब ने क्या देखा, जो 122 है उसका स्क्वायर कितना है, 14884। तो अब स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सबको 122 का स्क्वायर निकाल के दिखाया है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ चुका होगा। अब देखो हम सब ने क्या क्या किया अब तक, हम सब ने अभी तक किस किस का स्क्वायर निकाला, सभी एक बार बताओ मेरे को, किस किस का स्क्वायर हमने निकाल के देखा है, कौन कौन से एग्जाम्पल हमने किए अब तक। अब तक हमने किए हैं एग्जाम्पल 103 का स्क्वायर निकाल के देखा है एक, तो सेकंड हमने निकाला था 109 का स्क्वायर, एंड द थर्ड इज 122 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से हमने स्टेप बाय स्टेप इन सबको किया है, तो आप सबको समझ आ चुके होंगे, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो हमने कौन कौन से स्टेप हैं, जो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या कहता था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या बोलता था, फर्स्ट स्टेप ये कहता था कि हमें सबसे पहले 100 में जो ऐड करना होता है उसको फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, देखना है कितना उसमें ऐड होता है 100 में। और एडिशन कैसे पता करते हैं, गिवन नंबर, जो भी हमारा गिवन नंबर होगा उसमें से 100 को माइनस कर देंगे, फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा निकल के वो क्या होगा हमारा, वो एडिशन वाला नंबर होगा जो 100 में ऐड किया जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप सेज दैट जो 100 में एडिशन करके जो हम लेके आए हैं, 100 में यहाँ पे जो ऐड किया है, ये वाला ऐड किया है यहाँ पे, इस नंबर के एडिशन वाले नंबर के क्या करेंगे, एडिशन जो नंबर होगा, एडिशन नंबर जो होगा हमारा, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये बोलता है हमारा सेकंड स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप सेज दैट, थर्ड स्टेप सेज क्या कहता है, थर्ड स्टेप में क्या चेक करते थे हम डियर स्टूडेंट्स, हम चेक करते थे कि वो या तो सिंगल डिजिट हो,
क्या हो, सिंगल डिजिट में है या फिर वो डबल डिजिट का हो, डबल डिजिट, या फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो क्या होगा, आगे जाएंगे देखेंगे तो क्या होगा, थर्ड डिजिट भी हो सकती है, 4 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है। तो थर्ड स्टेप में सिर्फ चेक करना होता था, उसकी चेकिंग करनी थी कि वो सिंगल है, डबल है, थर्ड है, ट्रिपल है, फोर्थ है, क्या है। ठीक है, अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये स्टेप बिल्कुल इजी हैं, ये सब मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ चुके होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, कौन से पे, 4 स्टेप पे। और स्टूडेंट्स आप सब ना इन स्टेप्स को ना एक बार लिख लो अपनी नोटबुक में, एक बार इनको राइट डाउन कर लो ताकि आप इनको बार बार रिवाइज कर सकें। बार बार रिवाइज करने का क्या फ़ायदा होगा, हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे माइंड में बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 डिजिट नहीं 4 स्टेप आएगा। 4 स्टेप क्या बोलता था हमारा, हमने जो सिंगल, डबल, ट्रिपल जो संख्या हमने फाइंड आउट करी है कि वो डबल है, सिंगल है, कैसी है, उसको उठा के यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना था, इकाई के अंक से पुट करते हुए हमने क्या करना था, अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करना था यूनिट डिजिट से लेते हुए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पीछे से स्टार्ट करते हुए हमें आना था। इस साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे इस साइड और इसको यहाँ पे पुट करके आगे चलते जाएंगे। अब द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज 5th स्टेप। ये क्या कहता था, ये कहता था कि यहाँ पे पुट करने के बाद 4 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद जितना हमने 100 में ऐड किया था, 100 प्लस यहाँ पे जितना ऐड किया था, सेम उतना ही क्या करेंगे, गिवन नंबर में भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। गिवन नंबर प्लस ऐड वाला जो नंबर आएगा 100 में ऐड करने के बाद जितना हम 100 में ऐड करेंगे सेम उतना हम हमारे गिवन नंबर में भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये था हमारा 5th एंड द फाइनल स्टेप। अब ऐड करने के बाद क्या था, सीधा उसको उठा के पुट करना होता था। उठा के पुट करने के बाद हमने देखना था कि यहाँ पे कोई कैरी तो नहीं बचा। जब हम सिंगल या डबल या थर्ड जो 3 अंकों की संख्या उसको चेक कर रहे थे, वहाँ पे कोई कैरी तो नहीं बचा। अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे कैरी बचा है तो गिवन नंबर में ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, और कैरी का सभी को पता है क्या होती है, ऐड होती है, उसको ऐड करके पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा। ये थे 5 स्टेप जो कंप्लीट हमने पढ़ लिए हैं बिल्कुल अच्छे से, आसानी से। इनको हम क्या कर लेंगे, अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लेंगे। कैसे, इनका एक बेनिफिट ये होगा, बार बार लिख के देखने से क्या होगा, इनको अगर आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे तो आपका माइंड है जो एकदम से इनको रिकॉल कर पाएगा। जब आप कोई भी क्वेश्चन क्या करोगे, सोल्व करके देखोगे ना, आपका माइंड इनको तभी रिकॉल कर लेगा कि हाँ ऐसा होता था, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये बोलता था, थर्ड स्टेप में हम ये करते थे, 4th स्टेप में ये था। अब देखो मोर देन 100 का आज का हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स आप सबको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आपको, आपका होमवर्क समझ लो, कुछ भी समझ लो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इन एग्जाम्पल के जैसे मैंने 103 दिया था, आपको 104 सभी के निकाल के देखने, 105, 106, 107 जो भी 100 के नियर बाई हैं उन सब के निकाल के देखो। 130 तक मैक्सिमम आप निकाल के देख सकते हो। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप इस शॉर्ट ट्रिक को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कभी भी इसको नहीं भूलोगे। और सिर्फ जब हम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेंगे ना कि हमें सिर्फ 2 सेकंड ही लगेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर बताने में। ठीक है, कितनी सेकंड, 2 सेकंड। स्टूडेंट्स सिर्फ 2 सेकंड में हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हमारे माइंड में ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो फिट हो जाएगी तो। और अगर ये फिट हो गई तो क्या करेंगे, जो लेस देन 100 होगा उसमें बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा। बस एक जगह पे क्या आएगा, एक जगह पे जहाँ पे हम मोर देन 100 था ना, यहाँ पे मोर देन, यहाँ पे एक तो लेस देन 100 आएगा। और क्या 100 में हम मोर देन में क्या देखते हैं, एडिशन देखते हैं। लेस देन में क्या देखेंगे, लेस देन से सभी को समझ आ चुका होगा, लेस देन में हम सब्ट्रैक्शन को, माइनस को देखेंगे, 100 में से कितना माइनस करें कि वो हमारा गिवन नंबर आए। लेस देन में माइनस होगा, मोर देन में प्लस होगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हमने बचपन से हम पढ़ते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाइए शॉर्ट ट्रिक। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी होगी 2 या 3 दिन बाद, तो हम क्या करेंगे, उसमें लेस देन 100 वाला टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम मोर देन 50, उसके बाद लेस देन 50 वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे। और शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए या फिर ऐसी वीडियो को देखने के लिए अंकित लर्निंग चैनल है जो, उसको आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।